दोस्तों हाई वैल्यू मैंस टॉप 1% मैंस में आते हैं, जो कि हमारी सोसाइटी में काफी कम और रेयर होते हैं। इनके इसी सबसे अलग नेचर की वजह से फीमेल्स इनसे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन फिर भी इस तरह के हाई वैल्यू मैंस फीमेल्स को इग्नोर करना पसंद करते हैं। यानी सिंपली समझा जाए तो हाई वैल्यू मैंस बाकी के सभी मैन से इस तरह से अलग होते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हाई वैल्यू मैन की लाइफ में उसके द्वारा बनाए गए कुछ रूल्स होते हैं, जिन्हें वो कभी किसी के लिए और किसी कीमत पर ब्रेक नहीं करता। और हाई वैल्यू मैंस के रूल्स की इस लिस्ट में फीमेल्स का अटेंशन पाना या उसे इंप्रेस करना या फिर उसे चेस करना दूर दूर तक नहीं होता। और वहीं दूसरी ओर एक नॉर्मल मैन को बिना किसी गर्लफ्रेंड या फिर पार्टनर के अपनी लाइफ बिल्कुल बेकार या फिर अधूरी सी लगती है। लेकिन इसका क्या रीजन है कि फीमेल के अट्रैक्टिव होने के बाद भी एक हाई वैल्यू मैन उसे इग्नोर करता है? तो इसका सबसे पहला रीजन है दे आर बिजी विद देयर पर्पस। ज्यादातर लड़के ऐसे ही होते हैं जो किसी गर्लफ्रेंड या फिर पार्टनर के साथ रहना पसंद करते हैं। उनका एक लड़की से ब्रेकअप होता है तो वो बहुत जल्दी से किसी दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो अकेले रहने से डरते हैं। लेकिन हाई वैल्यू मैंस कभी भी अकेले रहने से बिल्कुल भी नहीं डरते, बल्कि वो तो किसी लड़की को अपनी लाइफ में एंट्री देना डिस्ट्रैक्शन मानते हैं। और अगर इनकी लाइफ में कोई लड़की होती भी है तो भी ये उससे पहले अपने गोल्स को, अपने पर्पस को प्रायोरिटी पर रखते हैं। लेकिन लड़कियों को इग्नोर कर देने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि पूरा दिन फोन देखते रहो, मास्टरबेट करो, वीडियो गेम्स खेलते रहो, अपनी लाइफ के गोल्स या फिर पर्पस के लिए कोई एक्शन ही ना लो और खुद के मन में ये सोचते रहो कि मैं एक हाई वैल्यू मैन हूँ क्योंकि मैं लड़कियों के पीछे नहीं भागता। जबकि एक हाई वैल्यू मैन को इन सब माइंड गेम्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, बल्कि वो पूरे दिन अपने गोल्स और पर्पस के लिए काम करते हैं। और इन सब में उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो किसी लड़की की ओर देखें या उस पर ध्यान दें। इसीलिए हाई वैल्यू मैंस किसी फालतू लड़की या फिर रिलेशनशिप में अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और यही वजह है जिसकी वजह से वो लड़कियों को सबसे अलग नजर आते हैं और लड़कियां उनके इसी हाई कॉन्फिडेंस की वजह से उनकी ओर अट्रैक्ट होती चली जाती हैं। ऑथर मार्क मैंसन असली कॉन्फिडेंस को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उस तरह से एक्ट करने की बजाय आप अपने बारे में क्या सोचते हो उस तरह से एक्ट करना है। ट्रू कॉन्फिडेंस इज बीइंग लेस इन्वेस्टेड इन अदर पीपल्स परसेप्शन ऑफ यू देन इन योर परसेप्शन ऑफ योरसेल्फ। इसलिए वुमेन्स ऐसे मैन से ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं जो कि उन्हें इग्नोर करके सिर्फ एक हाई वुमेन को ही भाव देते हैं। इसके अलावा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो कि है फ्री अटेंशन। देखो हम कितना भी कह लें कि लुक्स नहीं नेचर मैटर करता है, लेकिन हम जब किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हम उसे सबसे पहले उसके लुक्स से ही जज करते हैं और उसकी फिजिकल अपीयरेंस से ही उससे अट्रैक्ट होते हैं। और लड़कियों के केस में तो लड़के सबसे पहले उसके लुक्स से ही अट्रैक्ट होते हैं और लड़कियों की वैल्यू उनकी ब्यूटी से की जाती है कि वो कितनी खूबसूरत है। जो लड़की जितनी ज्यादा खूबसूरत होगी उतनी ज्यादा उसकी डिमांड होगी लड़कों के बीच में, पर लड़कों के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक लड़के की वैल्यू उसकी अटेंशन से होती है, वो अपना टाइम, एनर्जी और फोकस किस चीज पर खर्च करता है उसी के हिसाब से उसकी वैल्यू की जाती है। जिस लड़के के पास एक लड़की को देने के लिए जितनी कम अटेंशन होगी उस लड़के की उतनी ज्यादा डिमांड होगी। नहीं जिमी, ये बात तो बिल्कुल गलत है। ये अटेंशन वगैरह कुछ नहीं होता, बात सिर्फ पैसे और लुक्स की होती है। जब पैसा होगा तो लड़कियां खुद ब खुद पीछे भाग कर आएंगी। लेकिन दोस्तों ये बात कुछ हद तक ही सही है, लेकिन पूरी तरह से सच नहीं है। ऐसे कई लड़के हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी कई लड़कियां उन्हें रिजेक्ट कर देती हैं। और वहीं कई लड़के ऐसे होते हैं जो लुक्स में इतने अच्छे नहीं होते लेकिन फिर भी उनकी गर्लफ्रेंड उनके प्यार में अंधी होती है। पर हमेशा ये देखा गया है कि एक लड़की के पास अटेंशन की सप्लाई अनलिमिटेड होती है, उसके लिए हमेशा लड़कों की लाइन लगी रहती है जो उसे अपना टाइम, मनी और एनर्जी देने के लिए तैयार बैठे होते हैं और जिसका वो अच्छे से यूज करना भी जानती हैं। और वहीं कोई लड़का अगर प्यार करने वाला भी हो, ख्याल रखने वाला भी हो और अमीर भी हो, लेकिन अगर वो अटेंशन का भूखा दिखेगा तो कोई लड़की उसे घास नहीं डालेगी। जहाँ एक लड़के को थोड़ी सी भी अटेंशन नहीं मिल रही, इसीलिए वो हर उस लड़की से अट्रैक्ट हो जाता है जो उससे थोड़ी सी भी बातचीत कर लेती है। और वहीं एक लड़की के पास अटेंशन की तो कोई कमी होती ही नहीं है। और अब तीसरा रीजन ये है बैड बिहेवियर। दोस्तों हम सब बात करते हैं कि एक लड़की एक लड़के से क्या चाहती है, पर ये कभी भी नहीं सोचते कि एक लड़का एक लड़की से क्या चाहता है। एक लड़के को हमेशा अपनी सोसाइटी में अपनी रिस्पेक्ट के लिए फाइट करनी पड़ती है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है और ना जाने कितनी जगह से रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। और एक लड़की में वो अपने कंफर्ट को ढूंढता है जहाँ उसकी रिस्पेक्ट हो, उसे कदम कदम पर अपनी वर्थ को प्रूव ना करना पड़े। पर लड़कियां लड़कों को कंट्रोल में रखने के लिए ज्यादा डोमिनेंट नेचर शो करती हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट करती हैं, उन्हें दूसरों से कंपेयर करके नीचा दिखाती हैं और बिना किसी मतलब के छोटी छोटी बातों पर लड़ना शुरू कर देती हैं। लेकिन एक हाई वैल्यू मैन इस बैड बिहेवियर को कभी भी बर्दाश्त नहीं करता।
जब भी कोई लड़की उनसे बिना बात पर लड़ रही होती है और उनसे लड़ने के लिए बहाने ढूंढ रही होती है, तो हाई वैल्यू मेल्स ऐसी लड़ाइयां या आर्गुमेंट्स का हिस्सा ही नहीं बनते, जिससे उस लड़की की उस बेफिजूल बात की उसकी नजरों में कोई वैल्यू नहीं रह जाती। और हाई वैल्यू मैन ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि सामने वाले पर्सन को ये लगे कि वो एक रियल मैन है और वो एक हाई वैल्यू मैन है, कोई पंचिंग बैग नहीं। जब भी कोई हाई वैल्यू मैन खुद को ऐसी सिचुएशन में पाता है तो वो उससे सारा अफेक्शन, लव, केयर वापस ले लेता है ताकि वो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करे और आगे से ऐसे बिहेव ना करे। और दोस्तों, आपको ये बात जरूर से समझ लेनी चाहिए कि दुनिया में कद्र उसी चीज की होती है जो हमें बहुत मुश्किल से मिलती है। आसानी से मिलने वाली चीज को तो हर कोई ठुकरा देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने में हेल्प करो। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहो और सीखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।